अगर आप भी रोज के वही बोरिंग स्नैक्स खा करके बोर हो गए हैं, तो बनाइए ये वेज सोया लॉलीपॉप स्टिक की रेसिपी, जो कि बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होती है। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी क्रंची कोटिंग की सीक्रेट, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये लॉलीपॉप बन करके तैयार होगी। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल में 5 उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को पहले उबाल लीजिएगा और उसके बाद थोड़ा इसे ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद ही इसे इस तरीके से मैश कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसे फोर्क से मैश किया है। आप चाहे तो किसी मैशर से या फिर हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं या फिर ग्रेट कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि आलू में गांठें बिल्कुल भी ना रहें। और इधर मैंने 1 कटोरी सोयाबीन के ग्रैन्युल्स ले लिए हैं। सिंपली मैंने 1 कटोरी सोयाबीन को गर्म पानी में सोक करके इसे मिक्सर जार में इस तरीके से हल्का दरदरा ग्राइंड कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, ग्रेट किया हुआ गाजर और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया। मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा। और साथ में मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, जिससे इसकी अच्छी सी एक बाइंडिंग हो जाए। और इसके बाद इन सबको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये मिक्सचर तो तैयार हो गया है। इसे रखते हैं हम साइड में। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर पानी डाल करके इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, गांठें बिल्कुल भी ना रहे और ना ही इसमें कोई लम्प्स हो। तो इस तरीके से बढ़िया से इसे चला करके मिक्स कर लीजिएगा। तो लीजिए हमारी ये स्लरी बन करके बिल्कुल तैयार है। आपको इसी तरीके का कंसिस्टेंसी रखना है। और इधर हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद इसे पहले तो इस तरीके से हाथ से गोल गोल करेंगे, उसके बाद दूसरे हाथ में रख करके इस तरीके से फ्लैट करेंगे। और इसके ऊपर में मैंने यहाँ पर 1 स्पून रखा है। ऐसे तो आप इसे आइसक्रीम स्टिक से भी कर सकते हैं, मेरे पास वो नहीं थे, इसलिए मैंने इस तरीके से स्पून से ही इसे बढ़िया से स्टिक कर लिया है। और इसके चारों तरफ से इस तरीके से हम इसकी एक बढ़िया सी शेप दे देंगे। तो देख सकते हैं कितने बढ़िया से मैंने आसानी से इसे कर लिया। इसका शेप आप गोल भी रख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसका शेप दिया है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दिखता है। तो लीजिए हमारा ये स्टिक बन करके तैयार हो गया है। अब सेम इसी तरीके से हम बाकी के भी स्टिक बना करके तैयार कर लेंगे। और इस मिक्सचर से आप चाहे तो कटलेट भी बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आज वेज सोया लॉलीपॉप स्टिक बनाया है, इसलिए मैंने इस तरीके से स्टिक इसमें इंसर्ट किया है। आप चाहे तो सिंपली बस थोड़ा सा पोर्शन उठाइए, हाथ में गोल गोल कीजिए और इसे अपना मनचाहा शेप दे दीजिए। तो आपके ये कटलेट भी बन करके तैयार हो जाएंगे इसी मिक्सचर से। तो लीजिए हमारा बातों बातों में ये दूसरा शेप भी बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये इतना आसान है ना कि आपको इसे बनाने में भी मज़ा आएगा और देखने में भी। तो देख सकते हैं हमारा ये दूसरा स्टिक भी बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से बाकी के सभी स्टिक्स को भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टोटल 8 स्टिक बना करके तैयार किए हैं, मात्र इतने मिक्सचर से। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार स्लरी को फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में ही कॉर्नफ्लोर जो है ना नीचे बैठ जाते हैं। तो जब आप इसे कोट करें उसके पहले इसे थोड़ा सा मिक्स जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद स्पून से हल्का हल्का इस तरीके से स्लरी को इस तरीके से स्टिक के ऊपर में डालिएगा। और इसके बाद इसका जो भी पानी एक्स्ट्रा हो उसे निकाल करके उसके बाद ही आप यहाँ पर वर्मिसेली के प्लेट में इस तरीके से रखिएगा। और इसके ऊपर में इस तरीके से हल्का हल्का इसके ऊपर में डालिएगा और सभी जगह से इसे बढ़िया से कोट कर दीजिएगा। जी हाँ, ये है सीक्रेट जो रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने रोस्टेड सेवई का इस्तेमाल किया है। इसे मैंने सिंपली एकदम क्रश कर दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। और उसके बाद इसके ऊपर में इस तरीके से हम इसे कोट करेंगे। इससे ही आपके लॉलीपॉप एकदम क्रंची बन करके तैयार होंगे। और रेस्टोरेंट वाले इसी तरीके के कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी लॉलीपॉप एकदम सुपर क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बन करके तैयार होती है। और थोड़ा सा इस तरीके से हाथों से प्रेस करके दबा दीजिएगा ताकि बढ़िया से सारी चीज़ें सेट हो जाए। तो लीजिए हमारा एक तो यहाँ पर तैयार हो गया है, दूसरा सेम इसी तरीके से हम स्पून से इसके ऊपर में थोड़ा सा स्लरी को इस तरीके से डालेंगे। और उसके बाद पानी को अच्छे से हम यहाँ पर निकाल लेंगे, थोड़ा भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम वर्मिसेली के प्लेट में इस तरीके से डालेंगे और इसके ऊपर में इस तरीके से कोट करेंगे। ये जो रोस्टेड सेवइयाँ हैं ना, इनसे काफ़ी क्रंची बन करके तैयार होते हैं। ब्रेड क्रम्ब से भी क्रंची होते हैं, लेकिन इससे ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो एक बार आप इसे ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से आप एक बार इसकी कोटिंग करके देखिएगा।
ये रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा और आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही फ़ील होगा। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है और वही क्रंचीनेस और वही सॉफ्टनेस आपको इस लॉलीपॉप में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बातों-बातों में दूसरा भी तैयार कर लिया है और इसी तरीके से बाकी के सभी लॉलीपॉप को हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सभी लॉलीपॉप को मैंने इस तरीके से सेवई की बढ़िया सी कोटिंग कर दी है और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद ही हम इसे फ्राई करेंगे। और इधर देखिए मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। इसे फ्राई करने के लिए सबसे पहले तो आपको तेल को अच्छे से गरम करना है। इसके बाद जैसे ही आप स्टिक इसमें ऐड करेंगे तो गैस का फ्लेम को मीडियम पे रख दीजिएगा। उसके बाद ही इसे फ्राई कीजिएगा और इसके बाद थोड़ा-सा इस तरीके से स्पून से ऑयल इसके ऊपर में इस तरीके से डाल दीजिएगा। इसे आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ओवन में भी। और अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रंची लॉलीपॉप चाहिए तो इस तरीके से डीप फ्राई ही कीजिएगा। तो इस तरीके से चौड़ा पैन इस तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आराम से आप 2, 3, 4 जितना आ सके उतना आप इसमें डाल करके दोनों तरफ से उलटते-पलटते हुए इसे गोल्डन क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर उलटते-पलटते हुए सभी तरफ से अच्छे से इसे सेक लिया है और जब इसमें एक बढ़िया-सा कलर आ जाए तभी हमें इसे निकालना है। कलर अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डीप गोल्डन कलर देंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको ये दिखेगा। तो लीजिए हमारा ये कलर इस तरीके से हो गया है। इसे हम निकालते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने एक-एक करके तीनों लॉलीपॉप को इस प्लेट में निकाल लिया है और अब सेम प्रोसेस से हम बाकी के सभी लॉलीपॉप को भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम को एक बार आप गरम कर लीजिएगा और जैसे ही आप लॉलीपॉप को डालें तो यहाँ पर गैस का फ्लेम को आप मीडियम पे रख दीजिएगा और उसके बाद इसे अच्छे से उलटते-पलटते हुए फ्राई कर लीजिएगा। और पैन आप कोशिश कीजिएगा इस तरीके से चौड़ा वाला ही इस्तेमाल कीजिए ताकि एक साथ आप 3 या 4 यहाँ पर एक साथ फ्राई कर पाएँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे फ्राई कर लिया है और मैं आपको इसका एक लुक दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है ना? इस तरीके से अगर आप घर पे बनाएँगे ना तो घर पर ही आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वेज सोया लॉलीपॉप स्टिक बना सकते हैं और बच्चों को बाहर खिलाने से अच्छा है कि आप घर में ही अच्छे से आप बच्चों को बना कर के खिलाइए। अगर आपने बच्चों को इसे एक बार घर पर बना के खिला दिया ना, तो बच्चे रेस्टोरेंट में जा कर के खाने की जिद तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।